दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थावाई करेक्ट बिजनेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने किसी एक चीज को कंट्रोल करने के बारे में कहा है। अगर उसे आपने कंट्रोल कर लिया तो किसी में इतना दम नहीं जो आपको आपके बिजनेस में आगे बढ़ने से रोक सके। लेकिन दोस्तों, उसे बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। जरा सोचिए तो आप विचार कीजिए, मनन कीजिए, आपको क्या लगता है आपके बिजनेस की ग्रोथ को रोकने वाला कौन सा कड़ी है? आपके हिसाब से वो कौन सा शख्स है, वो क्या चीज है जिसकी वजह से बिजनेस का ग्रोथ धीमा पड़ जाता है, रुक जाता है? हो सकता है आपने किसी व्यक्ति को टारगेट किया हो, वो कोई आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है, या हो सकता है आपने अपने दुकान के साइज को इसके लिए दोषी माना हो, या फिर वैरायटी की कमी को आप दोषी मान रहे हो, या फिर हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि अगर आपके पास भी एक बेहतर सपोर्ट सिस्टम होता, आपको साथ देने वाला होता, तो आप बिजनेस में ग्रोथ कर जाते। हो सकता है इनमें से किसी एक को आप कारण मानते हो। लेकिन मेरे भाई, आचार्य चाणक्य के अनुसार इनमें से कोई भी कारण या वजह आपका शत्रु नहीं हो सकता। ये तो बिजनेस की सफलता के राह पर आने वाला एक चैलेंज है जिसे हर व्यक्ति पार कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु भूख है। भूख का मतलब लोभ या लालच से है। इस लाइन को व्यापार की दृष्टि से देखें तो पैसा कमाना, जरूरत का सामान जुटाना या व्यापार में तरक्की का सपना देखना, नई ऊंचाइयों को छूने का सपना देखना, ये लालच में नहीं आता। लेकिन अपने इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लक्ष्य को हासिल करने के लिए गलत तरीके या शॉर्टकट तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो वो लालच की श्रेणी में आता है। कुछ ऐसा कर जाना जिसका परिणाम गलत मिल सकता हो। आइए जानते हैं कि व्यापार की दृष्टि से वो लालच किस प्रकार का हो सकता है जिसे आचार्य चाणक्य कंट्रोल करने के लिए कहते हैं। दोस्तों, इसे मैं आपको 9 उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं। अगर ऐसे लालच को कंट्रोल कर लिए तो बड़ी सफलता हासिल करने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। पहला पॉइंट, अगर प्रोडक्ट की सप्लाई सही ना हो, शॉर्टेज चल रहा हो और प्रिंट से ओवर कीमत लेना, ऐसी स्थिति में या तो झटके की कमाई कर सकते हैं या ऐसे प्रोडक्ट की वजह से नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आचार्य चाणक्य के अनुसार झटके की कमाई करना लालच का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन अजनबी कस्टमर को, नए कस्टमर या कंपटीटर के कस्टमर को सेम प्राइस में सामान देना अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए काम करना है। दूसरा पॉइंट, दूसरे व्यापारी के कस्टमर को जलन की भावना से निश्चित कीमत से अधिक प्राइस पर सामान बेचना या कुछ ऐसे शब्द बोलना जिससे उसे बात बुरी लग जाए। ऐसे में उसे कभी अपना ग्राहक बनाया नहीं जा सकता। पॉइंट नंबर 3, शॉर्टेज में ज्यादा कमाने के चक्कर में एक्स्ट्रा स्टॉक खरीदकर जाम कर लेना। लेकिन अगर अंदाजा गलत हो गया और अगर उस प्रोडक्ट की सप्लाई नॉर्मल हो जाए तो कई बार लेने के देने पड़ जाते हैं, नुकसान उठाना पड़ जाता है। जैसे अभी लॉकडाउन के वक्त में बहुत से व्यापारियों को ऐसे चीज़ों में नुकसान का सामना करना पड़ा है कि कई वस्तु उन्होंने खरीदा है मगर उसके बाद प्राइस कम हो गया, डिमांड कम हो गया। नतीजा ये हुआ कि उन्हें नुकसान में सामान बेचना पड़ा। चौथा पॉइंट, बिजनेस में इतना ज़्यादा खो जाना कि परिवार और स्वास्थ्य का ख्याल ही न रहे। जिंदगी की आवश्यकता के लिए बिजनेस जरूरी है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए कुछ वक्त परिवार के साथ होना भी बहुत जरूरी है। अगर मन में तनाव बना रहे, मानसिक शांति न रहे तो बिजनेस सही ढंग से नहीं चल सकता। इसलिए अपने समय को बराबर मैनेज करना जरूरी है। पांचवा पॉइंट, झूठ बोलकर लोगों को ऐसा वस्तु सिर्फ इसलिए बेच देना कि उससे ज्यादा मार्जिन मिलता हो, और जब ग्राहक को पता चलता है कि उसके हिसाब से प्रोडक्ट सही नहीं है या उसे जानबूझकर ऐसा वस्तु बेचा गया है जो किसी और कंपनी का प्रोडक्ट सेम क्वालिटी का सस्ते में मिल जाता, तो ग्राहक की नज़र में कैसा इमेज बनेगा उस व्यापारी का। यह भी बिजनेस को किसी न किसी रूप से प्रभावित जरूर करता है। पॉइंट नंबर 6, लोगों से एडवांस पेमेंट के साथ ऐसा ऑर्डर लेना जिसे पूर्ति कर पाने के मामले में खुद को यकीन न हो, या इतना लेट डिलीवरी देना जिससे ग्राहक को गुस्सा आ जाए। मेरे कहने का मतलब, अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो ग्राहक आप पर विश्वास करना छोड़ देगा, जो आपके बिजनेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। 7वां पॉइंट,
जब आपको लगे कि रिश्ते खराब हो सकते हैं और इसी सोच की वजह से कमाई करने या अच्छे संबंध की वजह से ऐसे लोगों को उधार दे देना जिनके पास पैसा वापस आना या मांगना मुश्किल हो, तब भी रिश्ते टूट जाते हैं। रिश्ते में दरार जरूर आ जाता है, इसलिए ज़्यादा बेहतर है ऐसे लोगों को उधार या उधार में सामान ना दें तो ही अच्छा है, क्योंकि रिश्ता ऐसे भी टूट जाएगा और वैसे भी टूट जाएगा, कम से कम आपका नुकसान तो बचेगा। और कुछ लोगों के साथ यही होता है कि कुछ कस्टमर कुछ दिन बाद वापस आ जाते हैं, लेकिन अगर आपने दे दिया है तो उसके वापस आने की संभावना कम होता है। पॉइंट नंबर 8, अनपढ़, मूर्ख, अजनबी या मजबूरी में सामान खरीदने वाले से वक्त का फायदा उठा लेना। इस व्यवहार से कुछ ग्राहक को दर्द या तकलीफ इतना होता है, सामने भले ही कुछ न बोले लेकिन पीठ पीछे लोगों के सामने ऐसे दुकानदार का इमेज गंदा प्रस्तुत जरूर करते हैं कि उनके परिचित भी वहां जाने से कतराने लग जाएं। और इससे बिजनेस प्रभावित जरूर होता है, क्योंकि इसके पीछे भी एक लालच होता है। पॉइंट नंबर 9, कभी कभी प्रोडक्ट के साथ कस्टमर के लिए स्कीम या ऑफर्स आते रहते हैं। लोग चंद रुपए एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में प्रोडक्ट के ऊपर का स्टिकर फाड़ देते हैं या ऑफर की वजह से एक्स्ट्रा कीमत ले लेते हैं या ऑफर को दबाकर ग्राहक से पूरा कीमत वसूल लेते हैं। जब ग्राहक को इन बातों का पता चलता है तो ऐसे शॉप पर जाना बंद कर देते हैं या फिर उस व्यापारी के प्रति इमेज बहुत ही खराब बनता है नज़रों में। और दोस्तों, मैंने सिर्फ 9 कारण बताए हैं, 9 कारण गिराए हैं। ऐसे न जाने कितने और अनगिनत कारण हैं, तरीके हैं जो हमें वास्तविक कमाई से हटकर एक गलत दिशा की ओर ले जाता है, जो हमारे लालच का कारण है, जो हमारे बिजनेस को ग्रोथ में जाने से रोक देता है। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने ऐसे ही लालच को, ऐसे ही भूख को, ऐसे ही आदतों को कंट्रोल करने की बात करते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में एक दुकानदार की इन्हीं लालच या कमजोरी का फायदा किसी दूसरे व्यापारी या प्रतिद्वंदी को मिलता है। अगर ऐसी भूख या ऐसी आदत को कंट्रोल किया जाए तो किसी में इतना दम नहीं जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ने से रोक ले। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो दिल से एक लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।